मिस्टर चराग देखिए 3.2a इसमें फर्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला है। यस सर। दो तीन चीजें समझिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अनसॉल्व्ड है, वो आपको ट्राई करना है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। जो अनसॉल्व्ड है अगर फिर भी उसमें डाउट होगा वो आपको बता दिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। दूसरा एक बात ध्यान रखिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्री, आपका अलजेब्रा, इनमें जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके पुराने 9th 10th 8th 9th 10th 11th के जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सामने आके खड़े हो जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। सो देयर विल बी टाइम जबकि ये जो इंटीग्रेशन है इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, और उसमें फिर वही है कि इफ यू कैन पेशेंटली अगर आप कर सकते हैं और समझना चाहते हैं तो आप समझ आएंगे, नहीं तो आप बीच में छोड़ देंगे। चिराग जी कोई डाउट? नो सर। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रस्ट्रेशन ये हो जाती है, आप ये रास्ते से जाएंगे तो आपको लगेगा शायद ये ठीक है आगे कुछ मिले, बट ये रास्ते में पता चलेगा कि आगे रास्ता बंद है। फिर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे, हो सकता है वो रास्ता भी बंद हो सकता है आपको तीसरे रास्ते से जाना पड़े। एंड इफ यू आर लकी जो पहला रास्ता आप लोगे वही ठीक होगा। अब आज बात समझ आ रही? मैं आपको सारे मैक्सिमम क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। जो क्वेश्चन स्किप होगा वो क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मेरे से पूछिए। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए सर, 3.2a इसमें बेसिकली जो आप करने वाले हैं, आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। किसी चीज को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप उसको इजी इंटीग्रल बनाना चाहते हैं। इजी इंटीग्रल का मतलब क्या होता है धीरे धीरे हम जब डिस्कस करना शुरू करेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन नोटिस कीजिए, log x रेज़ टू n अपॉन x। क्या करेंगे इसका समझिए। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना सामने? यस सर। तो देखिए कैसे करेंगे आप। log x को 5 डाल देंगे, log x को 5 डाल देंगे तो दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ये ना यार मैं बार बार लिख नहीं रहा, ये अंडरस्टूड है। जब मैं log x इक्वल टू 5 लिखता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वो अंडरस्टूड है, मैं बार बार लिखा नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशियल 1/x और d5/dx, और dx की जो वैल्यू है वो d5x आ गई। फिर जी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब ये आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था। ये सारे जो आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और किसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वही आपको सीखना है। वही फ्रस्ट्रेशन का जड़ हो जाएगा। हो सकता है आप गलती से एक्स को कर दें, वो धीरे धीरे आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा। हो सकता है इनिशियली आपको समझना है। तो सब्स्टिट्यूट करने का फायदा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट करने का फायदा ये हुआ कि ये मैंने log x की बजाय ये 5 डाल दिया यहाँ पर। ये देखिए आपके सामने कि log x पे मैंने 5 डाल दिया, 1/x तो ऐसा का ऐसा ही है, और dx की बजाय मैंने क्या डाल दिया, d5x। और x कैंसिल हो गया, तो मेरा जो इंटीग्रल था वो अब क्या बन चुका है, वो ये शेप ले चुका है, ये वाली शेप, ये शेप ले चुका है, जो कि इजी इंटीग्रल है। और अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रही सर। इसका इंटीग्रल लेंगे 5n+1 अपॉन n+1+c, और फिर आपको याद आएगा कि यार 5 मेरा क्या था, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो 5 की बजाय आपको क्या डालना पड़ेगा, ये देखिए log x डाला और वो मेरा फाइनल आंसर निकल गया। सर कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। 5 में मैंने log x डाला और वो ये मेरा फाइनल आंसर है। यहीं पर छोड़ के आगे मत भाग जाइए। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन 2 स्किप मारा। क्वेश्चन 3 क्या है, 1 अपॉन
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स। अब जैसे थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मिस्टर चिराग, आपको किस पे शक है? मिस्टर चिराग, मिस्टर अब्बास, सो x प्लस लॉग x ट्राई कर सकते हैं। लगता है, हाँ लगता है ना कि इस पे शक आता है ना कि हो सकता है इससे कुछ हो जाए। और मैं हाँ यही सर। बोलता हूँ कि जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन में आगे जाएंगे तो और मेथड जब आएंगे तो आपको ये भी समझना नहीं आएगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। बट फिर से मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पेशेंटली आपको करना पड़ेगा, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो ये ओके सर। log x दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये 1 आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया, डी फाइव डी एक्स आ गया, डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी फाइव अपॉन 1 प्लस एक्स। चिराग जी को डाउट? सर चिराग नहीं मीटिंग में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, इसका थोड़ा सा आपने इसको सेट किया। सेट कैसे किया, एक्स को ऊपर ले आए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ गया, और फिर ये जो वैल्यू है जैसे डी एक्स की वैल्यू है, और आपने सब्स्टिट्यूट किसको किया, ये x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग x। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे सर आपके जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। कोई डाउट है? नहीं सर। क्वेश्चन इंटीग्रल दिया क्या गया था, अब आज एक बार बताएंगे जरा। सो 1 प्लस x अपॉन x साइन x प्लस लॉग x का 1 प्लस एक्स अपॉन x साइन x प्लस लॉग x। सो तो ये देखिए हमारा ये था जो फंक्शन 1 प्लस एक्स डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब आपने क्या किया, जब x प्लस साइन एक्स को आपने फाइव डाल दिया तो ये x तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर, इसको आपने फाइव डाल दिया था, ये आ गया साइन फाइव। फिर आपने जो dx है dx को सॉल्व करके ये डाला, डी फाइव एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो x डी फाइव अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो इजी इंटीग्रल बन गया वो क्या बन गया, डी फाइव अपॉन साइन फाइव। सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अच्छा चिराग, सर मुझे ये कोई अभी अभी ज्वाइन किया सर मैंने। ठीक है, तो ये आपको फिर रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। यस सर। इसको आप सॉल्व करोगे, डी फाइव अपॉन साइन फाइव को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट फाइव। इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट फाइव क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट फाइव होता है लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिए, ये आपको खुद से प्रूव करना है। अगर आप नहीं प्रूव कर पाएंगे तो मुझे बताइए, मैं आपको प्रूव करके दे दूंगा। चिराग जी कोई डाउट है? नहीं सर। बट ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसमें मैंने ये चार फॉर्मूले यूज किए हैं। तो आपने जब ये एक्सरसाइज शुरू करना है तो सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है खुद से। तो इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स क्या आ गया, लॉग कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आगे को डाउट? नहीं सर। सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, देख देख के समझ समझ के आपको करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो इजी वे आउट। देख के समझ के आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन tan क्यूब एक्स स्क्वायर। इसमें आपने क्या किया, tan एक्स स्क्वायर को आपने उठाया, उसको डाल दिया आपने 5। तो दोनों तरफ आपने जब इंटीग्रल किया तो इंटीग्रल करके आपका क्या निकला, हाँ tan एक्स स्क्वायर को डाल दिया आपने 5। दोनों तरफ आपने जब डिफरेंशियल किया, सॉरी दोनों तरफ जब डिफरेंशियल किया तो tan का डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है वो आएगा 2x डी फाइव बाई डी एक्स। चिराग जी ये समझ आया क्या हुआ, डिफरेंशियल कैसे हमने लिया? यस सर। प्रेग्नेंट फंक्शन। यस सर, ये प्रेग्नेंट फंक्शन का डिफरेंशियल है। तो पहले आपने f का लिया और फिर आपने एक्स स्क्वायर का लिया डी फाइव। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी फाइव अपॉन डी एक्स। अब देखिए होगा क्या, ये dx पे, ये जो dx है ये dx पे जाके बैठ जाएगा, ये tan सीकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, tan एक्स स्क्वायर बैठ जाएगा यहां पर। और फिर आपको थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन कैसे करेंगे,
ये देखिए, ये जब आप यहाँ बैठाएंगे तो कैंसलेशन होगा। फाइनली ये देखिए, सडनली वो जो भूत का बच्चा था वो ये स्वीट सा बेबी बन गया। बाजी देख रहे हैं? हाँ और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं उस, तो 1 + 4x = 5, डिफरेंशिएटिंग 1 प्लस इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, 4 × xn - 1 = d5/dx। dx की वैल्यू क्या है? d5/this। ये वैल्यू आप जब इसके अंदर डालेंगे फिर से कैंसलेशन होगी भारी, और आपका जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन इतना मोटा ताजा फंक्शन है, वो बनेगा एक स्वीट सा 1/√5, और इसका आप इंटीग्रल निकालेंगे, फिर से वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ 19 देख लीजिए, 2x + 1 √x + 2। ये फिर भी थोड़ा रिलेटिवली इजी है। x + 2 को 5 डाला, दोनों तरफ डिफरेंशियल किया, तो x + 2 तो चुप करके 5 करके बैठ गया। अब ये जो 2x + 1 है, इसको भी इन टर्म्स ऑफ 5 आप डालना चाहते हैं, तो 2x + 1 को इन टर्म्स ऑफ 5 लिखते हैं, तो 25 - 3 आता है। तो 25 - 3, ये जो है, ये देखिए, ये जो 5 है, ये 5 रेज़ टू पावर हाफ है, और ये 25 - 3 है, ये तो ब्रैकेट खोली है आपने, तो ये क्या बन गया, 2 बाहर आ गया, 5 × 5 रेज़ टू पावर हाफ, 5^3/2 - 3 5^हाफ, इंटीग्रल किया, वैल्यू वापस डाली, आंसर आ गया। राग जी सुन रहे हैं? तो गए? सर मेरे को ये वाला नहीं समझा। समझा अभी आपने जो बोलिए 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 क्या? ये क्वेश्चन 19 नहीं समझा सर। अच्छा, पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया? देखिए, x + 2 = 5, ये समझ आ गया? तो हाँ सर, हमने वो √x + 2 में जो x + 2 उसको हम लोग ने 5 कंसिडर किया। दोनों तरफ डिफरेंशियल ले गया, ये समझ आ गया? हाँ सर। फिर मुझे ना इसको भी इन टर्म्स ऑफ 5 लिखना पड़ेगा, तो वो मैंने यहां पर किया। कैसे किया? x + 2 को मैंने 5 लिया था, तो 2x + 4 किसके इक्वल होगा? 2 के। तो 2x + 1 किसके इक्वल होगा? 2 - 3 के। अब आज अभी भी डाउट है? नहीं सर। तो होने क्या वाला है, देखिए, ये 2x + 1, ये जो 2x + 1 है ना, इसको मैं लिख दूंगा 25 - 3। ये जो √x + 2 है, ये तो हो जाएगा ऐसा 5, और जो dx है वो किसके इक्वल है? d5 के। फिर जी को डाउट यहां तक? नहीं सर, समझा। अब जी को डाउट? नहीं सर। इसका इंटीग्रल निकालना है, कैसे निकालोगे? ये जो √5 है, इसको लिख सकते हो 5^½ कोई डाउट है? नहीं सर। ब्रैकेट खोलोगे, ये क्या बनेगा? 2 3/2 - 3 1/2। अब जी डाउट पूछे? नहीं सर, अभी डाउट नहीं है। इसको जब आप इंटीग्रल करेंगे, ये इंटीग्रल है ऐसे, तो ये क्या, इसका इंटीग्रल क्या होगा? 5^5/2। इसका इंटीग्रल क्या होगा? 5^3/2। सर डाउट है? नहीं सर। यही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये बना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐसा ही बना। इसका इंटीग्रल क्या निकलेगा? 5/2/5/2। इसका इंटीग्रल क्या निकलेगा? 3/2/3/2। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। समझा। 20 क्वेश्चन देख लीजिए। x⁵5 a² + x², a² + x² को आपने 5 डाला, 2x के आ गया d5/dx। अच्छा, ये साइड में कैलकुलेट किया हुआ तो आगे जरूरत पड़ने वाली है, अभी समझ लीजिए। a² + x² 5 है, तो x² की वैल्यू 5 - a² है, तो x⁴ की वैल्यू क्या आने वाली है? 5 - a² का होल स्क्वायर। सर कोई डाउट है? नहीं सर। क्यों चाहिए? ये a² + x² पे 5 आएगा, बाहर एक रूट खड़ा है, d5/dx, d5/2x कहां से आया? यहां से आया, ये x कैंसिल हो गया। अब ये x⁴ यहां खड़ा है,
ये √5 यहाँ खड़ा है और d5 खड़ा है। अब इस x⁴ का क्या करोगे? इसीलिए x⁴ की वैल्यू के लिए ये देखिए, ये x⁴ को आपने क्या लिखा हुआ है? 5 - a²⁴ यहाँ मैं अब क्या डाल दूंगा? ये देखिए, यहाँ मैं अब क्या करूंगा? हाफ 5 - a² √5 d5। a² जो है वो मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उससे तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ब्रैकेट को मैं खोलूंगा तो कैसे खुलेगी? 5 4 + a4 - 2 5a² और बाहर कौन है? 5⁻²। अब ये 5⁻², इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब आज जी समझ आ रहा है? डाउट है? So no doubt, sir. भैया इंजीनियर बनने वाले हो तो ये सब तो करना पड़ेगा, कॉमर्स में चले जाते हैं। ये करोगे, ये करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, फाइनली ये आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ ये देख लीजिए कि मैंने आपको यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो 5 है उसको आप a² + x² डाल दीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ डालना शुरू करूंगा वैसे ही इतना बड़ा है और डर लगना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। क्वेश्चन देख लीजिए। 5 - 3x 2 - 3x रेशो -½ 5 - 3x √2 - 3x 5 डाला, डिफरेंशियल लिया। जब मैं यहाँ डालूंगा, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में होता ये है कि जब मैं, जैसे हम पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये वाली जो टर्म थी ना वो कैंसिल हो रही थी, बट ये क्वेश्चन में हो नहीं रही, इसलिए मुझे वापस आके देखना पड़ता है कि 5 - 3x को मैं इन टर्म्स ऑफ अगर 5 लिखना है तो कैसे लिखूं, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। अब आज मेरी बात समझ आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? So ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। यूजुअली यार पहले क्या होता था, जो मैं पहले सम्स जो आपके साथ कर रहा था, मतलब फर्स्ट 10-15 सम जो मैंने आपके साथ किए थे, उसमें क्या होता था, ये वाली जो टर्म होती थी ना वो कैंसिल हो जाती थी। मेरी बात समझ है? हाँ सर। बट अभी क्या हो रहा है, आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 - 3x को 5, dx पे भी आपने ये डाल दिया d5/-3, बट ये अभी तक यहाँ बैठा हुआ है, नहीं समझ में आया। हाँ तो सर, समझ समझा सर। तो इसलिए मुझे वापस इस स्टेप पे जाना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि यार 2 - 3x अगर 5 था तो 5 - 3x को मैं इन 5 - 3x को इन टर्म्स ऑफ 5 में क्या लिखूं, और उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 - 3x जो है वो अगर 5 है तो 2 - 5 क्या होगा? 3x। 5 - 3x, मुझे 5 - 3x चाहिए, तो बेसिकली मुझे यहाँ ये चाहिए -3x -2 + 5, और मुझे क्या चाहिए साथ में? 5 भी चाहिए, तो मैं 5 दोनों तरफ डाल देता हूँ। तो 5 - 3x किसके इक्वल होने वाला है? 3 + 5 के। चला दिया, अभी क्लियर हुआ? यस सर। तो अब मैं 5 - 3x, क्यों 5 - 3x? क्योंकि यार ये यहीं पर बैठा हुआ है, इसका मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो 5 - 3x को मैं क्या डाल दूंगा? 3 + 5, 3 + 5 अपॉन √5। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। करेंगे कैसे? ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। ये तामझाम करेंगे, 3 अपॉन √5 करेंगे, कैंसलेशन करेंगे। और मैं आपको जब लेक्चर शुरू किया था तभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था मिस्टर अब्बास, कि आपका पुराना जितना भी अलजबरा है उसमें जितनी भी आपकी वीकनेसेस हैं वो सारी यहाँ पर नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्या आप देख रहे हैं? ये बेसिकली यस आपकी सर। क्लास 8 के इंडाइसिस है। अगर आपके 8 9 के इंडाइसिस क्लियर नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। and that is why I was telling you
कि इसमें थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करके आपको करना पड़ेगा। ये जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हम काफी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ऐसे क्वेश्चंस काफी आने वाले हैं। इसको इसमें भी थोड़ा सा हिंट देख के मिल जाता है कि ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है, इसको मैं 5 लूंगा तो कुछ डिफरेंशियल मिलेगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, सर समझ आया। तो ये हाथी घोड़ा पालकी करोगे, करते करते सॉल्यूशन निकलेगा। थोड़ी फोर्स देख लीजिए, ये फिर से रिलेटिवली आसान है। एक्स क्यू माइनस 1 को 5 डालोगे, कैंसिलेशन करोगे और ये आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर। एक्चुअली आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो सबसे इजी है। log x को 5 लोगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल करोगे तो ये आपका आंसर निकल आएगा। चिराग जी को समझ आया नहीं है? सर समझ आया। बाजी समझ आया नहीं है? समझा। सर देखिए फिर से समझ लीजिए, हमने 1 to 25 किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं जो मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करें। ये क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में 1 to 17 भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसमें देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये एक्सरसाइज में इंटीग्रल निकालने का आपको 2 स्टाइल बताए जा रहे हैं। पहला जो स्टाइल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि सर आप ये देखिए इंटीग्रेशन करने के अलग अलग मेथड्स हैं। हमने अभी जो डिस्कस किया वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, आप कोई चीज सब्स्टिट्यूट करा के उसको जो इंटीग्रल है उसको आसान बना देते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में आपकी बुक के हिसाब से एक और मेथड इंटीग्रेशन का जो उन्होंने समझाया वो ये समझाया कि अगर कभी आपको इस शेप में इंटीग्रल नजर आए, उसको करने का ये एक स्टाइल है जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये आपने कब यूज करना है, इफ यू सी अ फंक्शन लाइक दिस। ऐसे फंक्शन कैसे नजर आते हैं वो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये भी वैसा ही किया जाता है, ये भी वैसे किया जाता है, ये भी वैसे किया जाता है। ये नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे।